बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 वसंत का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। देखो बच्चों, दिव्या जो अनिल की छोटी बहन थी, उसका काफ़ी दिनों से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी। भूख भी पहले से कम थी। तो डॉक्टर ने उसे खून की जांच के बारे में बोला। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल ली, स्लाइड पर रक्त लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो फिर डॉक्टर दीदी ने उसका ब्लड लिया ब्लड टेस्ट के लिए। अब ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि दिव्या को ऐसा क्यों हो रहा था। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइस की जांच कर रही थी। यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो उस स्लाइस में देख रही थी कि उसके ब्लड में क्या चीज़ है और किस चीज़ की कमी है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बोला कि उसे एनीमिया है। एनीमिया यानी खून की कमी होना। तो डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये कुछ दिन अगर दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अनिल ने दीदी से पूछा, डॉक्टर दीदी से, कि एनीमिया से क्या मतलब है? एनीमिया का मतलब क्या होता है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु यानी प्लेटलेट्स कण कहते हैं। तो वो बोलती है कि कुछ ऐसे रेड कलर के, लाल कलर के जो कण होते हैं उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और कुछ छोटे, कुछ तो लाल होते, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते कि जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइस लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। स्लाइस देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की
एक बूंद में इतने सारे कण, हमारे एक बूंद की ड्रॉप में कई सारे छोटे छोटे से कण रहते हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि एक ड्रॉप ब्लड के एक ड्रॉप में इतने छोटे छोटे से कण होंगे। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। सो वो ब्लड के जो कण थे वो बिल्कुल बालूशाही जैसे लग रहे थे। तो अनिल बोलता, मुझे तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने यहाँ पर बालूशाही रख दी है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होता है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, मतलब सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड में ही इसकी संख्या लाखों में, इन लैक्स में नंबर रहता है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। सिर्फ इसी कणों के कारण हमें जो हमारा ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो रेड कलर में दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी जब पूरी बॉडी में जाता है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, मतलब एक कण का जीवन काल मतलब वो उनके रहने की लाइफ टाइम सिर्फ 4 मंथ्स ही रहती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। जैसे ही 4 महीने होते हैं ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये एकदम से नष्ट नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, कुछ तो आज होएंगे, कुछ कल, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके 4-4 महीने में ख़त्म हो जाते हैं और नए बनने लगते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। अनिल के मन में भी वही क्वेश्चन आया जो आप लोगों के मन में है कि अगर ये ऐसे ही ख़त्म होते तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। अनिल ने ये क्वेश्चन डॉक्टर दीदी से बोला तो डॉक्टर दीदी मुस्कुरा के बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। मतलब वो बोलते कि हर टाइम नए नए कण बनते रहते, जहाँ स्पेस अवेलेबल रहती तो वहाँ नए कण बन जाते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये डेवलप हो, ये कण बने, इसके लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड रहती है, लौह तत्व यानी आयरन की नीड है, और विटामिन्स जो कि हमें कच्चे माल यानी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, अंडा, गोश्त, ये सारी चीज़ों में ये सारे तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही हमारे कण की लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी, अगर हम ये रेगुलरली कंटिन्यूस ये चीज़ें खाएंगे तो हमको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हमको कभी खून की कमी होगी ही नहीं। वो कण बनते रहेंगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ स्पेस ख़त्म होती रहेगी वहाँ वहाँ ये कण अपनी स्पेस लेते जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यदि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उनको इन चीज़ की कमी हो जाती है। उनकी बॉडी में अगर कच्चे माल की कमी हो जाएगी तो वो ब्लड कैसे बना पाएंगे। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इसकी कमी हो जाती है।
अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब नहीं लेंगे प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो इससे हमारा खून नहीं बन पाएगा और फिर हमें खून की कमी हो जाएगी। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब हमारे बॉडी में रेड कणों की कमी हो जाती है तो इसी चीज़ को हम एनीमिया बोलते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल ने पूछा, क्या अगर हम प्रॉपर डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे तो एनीमिया होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन हमारे देश में एनीमिया सिर्फ पौष्टिक आहार की कमी से होता है। जो कि हम खाते हैं तो उसका पौष्टिक चीज़ें हम नहीं खाते हैं और उसका आहार हमको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। एक और रीज़न है कि अगर किसी बच्चे के, अगर किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो इससे भी वो एनीमिया से सफ़र कर सकता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो कीड़े होते हैं, जो गंदे पानी और हम बाहर का जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं ना, तो उनके थ्रू उनके पेट में कीड़े आ जाते हैं, जिससे फिर उनको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। इससे बचने के लिए जहाँ प्रॉपर क्लीनिनेस से खाना बनता हो, हमें वहीं से खाना लेना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडे से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते हैं, आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद और विषाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उसका क्या काम? तो शरीर में उसका क्या काम होता है? तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जैसे सिपाही रहते हैं ना, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जब तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षिप्त में यूँ मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी जो सफ़ेद कण हैं, वाइट ब्लड सेल्स है, वो हमारी बॉडी में एज अ सोल्जर काम करते हैं। वो हमको, हमारी बॉडी को इतनी हिम्मत देते कि हम डिसीज़ से लड़ सके और उनको इजीली उनका घर नहीं लेने देते। और विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जैसे बच्चों, आपको कभी चोट लगती होगी तो खून निकलता है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद ही वहाँ पर एक लेयर आ जाती है। अगर वो लेयर आ जाती तो हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोलता, अगर घाव बहुत बड़ा हो तो खून निकलेगा। तो दीदी बोलती है, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरी समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर खून ज़्यादा निकल रहा हो
तो हमको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर दूर है तो वहाँ तक ले जाने के पहले हमको जहाँ चोट लगी है वहाँ साफ कपड़े को बहुत कसकर बांध देना है, ताकि ब्लड बाहर ना आ सके, ताकि और फ्लो ना हो सके ब्लड। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी बढ़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी बोलती है अगर रक्त ज़्यादा बह जाएगा तो फिर उस पर्सन को ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल बोलता है कि जब रक्त की ज़रूरत होती तो क्या किसी का भी रक्त काम आ जाता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया है। तो दीदी बोलती है कि सभी का रक्त एक समान का नहीं होता है, रक्त के भी हिस्से होते हैं जिनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो उस व्यक्ति को सेम ब्लड जिसकी उसको नीड है वो ही ब्लड चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो अनिल ने पूछा। तो अनिल पूछता है कि अगर रक्त की ज़रूरत है और जिस ब्लड ग्रुप का उसे ब्लड चाहिए, अगर उस ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति नहीं मिला तो क्या? ऐसी आपत्ति स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस तरीके के बैंक्स बनाए गए हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, जहाँ पर सभी ब्लड ग्रुप्स के ब्लड अवेलेबल रहते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। दीदी बोलती है कि अगर यहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड प्रॉपर अमाउंट में जितनी नीड है वहाँ इतना प्रॉपर अमाउंट रहे, तो इसलिए हमको टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। मतलब जो लोग 18 प्लस है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी वो रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाती है, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमको वीकनेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।